जी, तो आज हम सीख रहे हैं जी सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट। देखो जी, इनकम स्टेटमेंट या इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। वर्ड जो इनकम है, ठीक है जी, हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कि भी द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज नोन एज इनकम। पढ़ा था जी इनकम की डेफिनेशन, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज नोन एज इनकम। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं जी, इनकम स्टेटमेंट। अब ये बनती कैसे, थोड़ा सा इस पे जरा ध्यान देते हैं, ठीक है जी। ये जब हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये एक बिल्कुल सिंपल से बेसिस पे बना रहे हैं। इसका ना एक नाम और भी हमने रखा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। मतलब अगर कंपनी है तो वो क्या बनाती है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। बट अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है वो बना रही है पीएनएल एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये क्या बनाएगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इसके लिए क्या फॉर्मेट है, पहले जरा फॉर्मेट पे जरा ध्यान देना, ठीक है जी। ऊपर हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, यहां आ जाएगा करंट ईयर और यहां आ जाएगा प्रीवियस ईयर। प्लीज अब शांतिपूर्वक जरा चीज समझ लो, ठीक है जी। ये बना रहे हैं हम इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाना है जी, ऊपर लिखते हैं क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिर क्या लिखना है करंट ईयर और फिर क्या लिखना है जी प्रीवियस ईयर। इसको कैसे बनाते हैं अभी अगली चीज़ है जो हमें समझनी है। देखो मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट का मीनिंग बताया, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इट इज नोन एज इनकम। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या उठाते हैं जी, रेवेन्यू। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर शुरुआत क्या होगी, पहले ना जैसे दूसरी कंपनीज होती थी वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती थी, पीएनएल अकाउंट बनाती थी, बड़ा टाइम वेस्ट होता था। उन्होंने इसको मर्ज करके एक ही अकाउंट बना दिया। तो इस फॉर्मेट की शुरुआत होती है फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसकी शुरुआत किससे होगी जी, फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स, या इसको मैं क्या बोल देता हूं जी, आरएफओ। इसके बीच में प्लस हम करते हैं अदर इनकम्स, ठीक है जी। ये निकल के आ जाता है टोटल आरएफओ। ये क्या निकल के आ जाता है जी, टोटल आरएफओ। अभी तक देखो मैंने आपको जो इनकी जो मीनिंग है ना उसी से इनकम स्टेटमेंट बन रही है। इनकम का मतलब था द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स। उससे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। किसी और तरीके से कोई और पैसा आ गया, किस में आ जाएगा, अदर इनकम। जैसे मानो कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, कुछ भी रिसीव, किस में आ गया जी, अदर इनकम। ये मेरे पास क्या निकल जाएगा, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से क्या माइनस करेंगे जी, एक्सपेंसेस। इसमें से क्या माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में ना इस एक्सपेंसेस की लिस्ट बहुत बड़ी है, अभी बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। अभी हम लोग उसको डिकोड करेंगे। वैसे इसको मैंने घर पे इसकी एब्रीवेशन बनाई है, CCD, ABCD चल रही है जैसे CD। उसके बाद क्या आएगा जी, EFPO। अभी सबकी फुल फॉर्म में लिखवा रहा हूँ क्या है। तो टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन, उसमें से क्या माइनस करना है जी, एक्सपेंसेस। ये मेरे पास निकल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें से माइनस करूंगा टैक्स, ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये क्या बन जाएगी जी, मेरी इनकम स्टेटमेंट। देखो आसान तरीका, बिल्कुल इजी। रेवेन्यू ऑपरेशन, बीच में प्लस क्या करी हमने, अदर इनकम। क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू। उसमें से क्या माइनस किए, एक्सपेंसेस। क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर क्या माइनस किया, टैक्स। क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मीनिंग क्लियर हो गया जी। रेवेन्यू, यार जो मीनिंग है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, कितना रेवेन्यू मिला, दो चीज़ों से, माल बेच के और अदर इनकम से। वो क्या निकल गया, टोटल रेवेन्यू। उसमें से क्या माइनस किए, एक्सपेंसेस। क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या माइनस किया, टैक्स। क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब एक एक करके ये CCDFEPO जो मैंने लिखा हुआ है इसको डिकोड करते हैं। ये एक्सपेंसेस हैं तो ओ से क्या आता होगा, अदर। यहाँ के आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस। एक आइटम तो डाल दी हमने इजीली, ठीक है जी। पहला C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका मतलब है माल बनाने में कितना पैसा लग गया। इसको हम ना 11th में COGS के नाम से जानते थे, शायद याद आ रहा हो, ठीक है जी। इसको हम लोग बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगला C स्टैंड्स फॉर चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में कितने का चेंज आ गया, ये हो जाता है जी ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद D स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। बड़ी सी गाली है, मतलब बता देता हूँ।
अगर टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो इसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो इसे क्या बोल देते हैं, एमोर्टाइजेशन। अगला ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है जी, इसके अंदर सारे एम्प्लॉय के खर्चे। एफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंस कॉस्ट, पी स्टैंड्स फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इन सारी आइटमों को क्या करना है, माइनस। ये क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से फिर क्या माइनस करूंगा, टैक्स। दिस विल गिव अस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मैंने क्या फॉर्मेट यूज किया, सबसे पहले क्या आना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, प्लस बीच में क्या करी, अदर इनकम। क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू। उसमें से क्या माइनस करने हैं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन से थे, सी सी डी ई एफ पी ओ। पहला सी किसके लिए था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगला सी चेंज इन इन्वेंट्री। डी किसके लिए था, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एफ फाइनेंस कॉस्ट। पी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ओ स्टैंड्स फॉर अदर एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में से खर्चे माइनस किए, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से क्या माइनस करोगे, टैक्स, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्वेश्चन करते हैं, बात और समझ में आ जाएगी। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। भाई प्लीज जरा चेक करना इनकम स्टेटमेंट कैसे बनानी है, क्वेश्चन कैसे आएगा ये सिखा रहा हूं। यहां लिखना 31 मार्च 2019, यहां लिखना 31 मार्च 2020। क्वेश्चन में ऐसा लिखा आएगा 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। सबसे पहले लिखना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4 लाख और 5 लाख। फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है जी, यहां लिखना 80% ऑफ RFO, 80% ऑफ RFO। फिर लिखना जी अदर एक्सपेंसेस 10% ऑफ टोटल RFO। हाँ जी, दोनों में सेम है, 10% ऑफ टोटल RFO। फिर इनकम टैक्स 50% और 50%। और लास्टली इंटरेस्ट रिसीव्ड 1 लाख और यहां लिखना जी 2 लाख। देखो जी, ऐसा क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि भैया इनकम स्टेटमेंट बना दो। कोई टेंशन नहीं जी, आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, पहले क्वेश्चन रीड करो। क्या गिवन है भाई ने, RFO, इसे क्या बोलते हैं, सेल्स। फिर क्या दे दिया, कॉस्ट ऑफ RFO। फिर अदर एक्सपेंसेस, फिर इनकम टैक्स, फिर क्या दे दिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड। कोई टेंशन नहीं जी, मुझे क्या बनानी है, इनकम स्टेटमेंट। अपना इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाओ, ठीक है जी। यहां क्या बन रही है, इनकम स्टेटमेंट। ऊपर लिखो जी इनकम स्टेटमेंट, यहां लिखो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर। यहां पे सबसे पहले ना प्रीवियस ईयर का अमाउंट आ जाएगा, करंट ईयर का 31/3/2020, यहां आ जाएगा 31/3/2019, या करंट ईयर या प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। पहले करंट ईयर, फिर क्या आ गया जी, प्रीवियस ईयर। सबसे पहली चीज देखो, एक मिनट रुक जाओ, कुछ नहीं टेपना से बात समझना जी। फॉर्मेट के अंदर टोटल 7 आइटमें थी। सबसे पहला था RFO, सेकंड क्या था, प्लस बीच में क्या करनी है, अदर इनकम। वो खर्चे भूल जाओ जो इतनी बड़ी लिस्ट थी, सिर्फ याद रखो वो खर्चा है। ये क्या निकल के आ जाएगा, टोटल RFO, ठीक है जी। इसमें से क्या माइनस करने हैं, एक्सपेंसेस। ये क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। छठा क्या माइनस करना है जी, टैक्स। ये क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन में मेनली ये निकालना है। सबसे पहला क्या है, RFO, प्लस बीच में क्या करी, अदर इनकम्स। क्या आ गया, टोटल RFO, माइनस क्या किया, एक्सपेंसेस। क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस क्या किया, टैक्स। क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब एक एक करके समान भरते हैं। आपने ना इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली चलना है, क्वेश्चन को नहीं पढ़ना। सबसे पहले देखो RFO है या नहीं है। करंट ईयर का कितना है जी, 5 लाख। प्रीवियस ईयर का कितना है जी, 4 लाख, लिख दिया, ठीक है जी। अगला क्या है जी, अदर इनकम। अब इसमें से देखो कोई इनकम है हमारे पास गिवन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये क्या है, अदर इनकम। तो यहाँ लिखो जी, प्लस कर दो अदर इनकम। कितने की थी जी, यहाँ 2 लाख, और यहाँ कितने की होगी जी, 1 लाख।
अब टोटल RFO निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया ये 7 लाख, कितना आ गया जी 5 लाख, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करने? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस देखो कौन कौन से गिवन है, हमने RFO रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड। अगला क्या गिवन है जी? कॉस्ट ऑफ RFO, ये आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। तो माइनस करो जी कॉस्ट ऑफ RFO, कितने का ये हमारे पास? 80% ऑफ RFO। RFO कितना था? 5 लाख, 5 लाख का 80% कितना आएगा? बोलो 4 लाख, और 4 लाख का 80% कितना आ गया जी? 3,20,000। इसे क्या कर दिया? माइनस, ठीक है। जो अमाउंट था उसका निकाल दिया। अगला भाई ने क्या बोला हुआ है? अदर एक्सपेंसेस, ये भी क्या कर रहे हैं? माइनस। ये भी क्या माइनस करूंगा जी? अदर एक्सपेंसेस। कितने बोले हुए हैं? 10% ऑफ टोटल RFO। टोटल RFO कितना था? 7 लाख। 7 लाख का 10% कितना आएगा? 70,000। ये कितना आ गया जी? 50,000, ठीक है जी। ये मैंने किया, ये मेरे पास क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 7 लाख माइनस 4 लाख कितना हो गया? 3 माइनस 2 30 प्लस का आ गया 5 लाख माइनस 3 20, 180, 180 माइनस 50, 1,30,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्या लगाना है? इनकम टैक्स। कितना दिया हुआ? 50%। इनकम टैक्स इसके पे लगेगा? प्रॉफिट भाई, जो कमाया उसी पे तो टैक्स दोगे। कई मूर्ख RFO पे लगा के आ जाते हैं, तो किस पे लगेगा जी? इस पे। कितना है जी? 50%। 50% कितना आएगा? यहाँ से 65, यहाँ से कितना आ गया जी? 1,15,000। इसको भी माइनस, क्या बच गया अभी? ये 1,15, ये कितना आ गया जी? 65,000, विच इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड दिस इज स्टेटमेंट ऑफ P&L। और अगर क्वेश्चन में लॉस हो जाए तो टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि लॉस हो गया ना, तो टैक्स क्यों लगेगा? प्रॉफिट होगा तभी टैक्स लगता है।